जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 91.2 रेडियो नोएडा लोकमंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सुनेंगे प्रेरक कहानियां जयश्री पुरवार जी के द्वारा। बच्चों, मैं जयश्री पुरवार आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आज आई हूँ। ये पंचतंत्र की कहानी है। संस्कृत भाषा में पंचतंत्र की ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन कहानियों के रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा, जो दक्षिणी भारत के महिलारोप्य नामक नगर में प्राचीन काल में रहते थे। ये कहानियां मनोरंजक और साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी है। इनमें 5 विषय शामिल है: मित्रों में मतभेद, मित्रों से लाभ, कौवे और उल्लुओं की कहानी, हाथ लगी चीज को हाथ से निकल जाने न देना, जिस काम को आपने परखा नहीं है उसे करने से पहले सावधान रहना। ये पंचतंत्र के 5 नियम हैं। ये सभी जीवन के सभी विभिन्न समस्याओं का आसान समाधान बताती हैं। तो आज की कहानी है आपके सामने मित्रता। प्राचीन काल में महिलारोप्य नाम का एक शहर था। वहाँ एक दिन एक घने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक चिड़िया पकड़ने वाले शिकारी ने बड़ा सा जाल बिछा दिया। उसने जाल फैलाकर उस पर अनाज के दाने बिखेर दिए। उसी समय कबूतरों का एक राजा अपने झुंड के साथ उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। बिखरे हुए अनाज के दानों को देखकर कबूतर अपना लोभ नहीं रोक सके और दाने चुगने के लिए नीचे उतर आए। पेड़ के पीछे छुपे शिकारी ने जाल को खींच लिया और जाल में फंसे सभी कबूतर पकड़ लिए गए। पर कबूतरों का राजा बहुत ही चतुर था। उसने सभी कबूतरों से कहा, मित्रों, डरो मत, हम लोग एक साथ जाल लेकर उड़ जाएंगे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे जहां शिकारी नहीं आ पाएगा। तैयार हो जाओ, 1, 2, 3। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़कर चले गए। कबूतर उड़ते गए और शिकारी ने काफी दूर तक उनका पीछा किया, पर धीरे धीरे वे आंखों से ओझल हो गए। हार कर शिकारी लौट गया। उसके लौट जाने पर राजा कबूतर ने दूसरे कबूतरों से कहा, चलो हम सब शहर चले, जहां मेरा मित्र हिरण्यक चूहा रहता है। इस जाल से बाहर निकलने में वो हमारी मदद करेगा। वहां पहुंचकर राजा कबूतर ने आवाज दी, मित्र हिरण्यक, कृपया बाहर आओ। मैं तुम्हारा मित्र कबूतरों का राजा चित्रगिप्त कठिनाई में हूँ, हमारी सहायता करो। हिरण्यक चूहा अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, तुम राजा हो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकलने में सबसे पहले मदद करूंगा, फिर दूसरे कबूतरों को। राजा चित्रगुप्त ने हिरण्यक चूहे से मना करते हुए कहा, कृपया पहले मेरे मित्रों के बंधन काटो। आप लोगों का अपने लोगों का ख्याल रखना राजा का पहला कर्तव्य है। चित्रगुप्त का प्रेम देखकर हिरण्यक बहुत खुश हुआ और बोला, मैं राजा का कर्म और कर्तव्य जानता हूँ, मैं सभी के बंधन एक साथ काट दूंगा। हिरण्यक चूहे ने अपने साथी चूहों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर अपने तीखे दांतों से पूरे जाल को काट डाला और सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। चित्रगुप्त ने हिरण्यक चूहे और उनके साथियों का धन्यवाद किया और अपने दल के साथ उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरत पड़ने पर जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। कभी सिर्फ अपनी बात मत सोचो, अपने साथियों के हित की बात भी सोचो। जो काम अकेले संभव नहीं है उसे सब लोग मिलकर करे तो सफल हो जाते हैं, जैसे सारे कबूतरों ने मिलकर अपने आप को आजाद करने में एक साथ सफलता प्राप्त की। आज बस इतना ही। मेरे बच्चे खुश रहना।